पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहते हुए रिजू दत्ता ने टीएमसी के दफ्तर से एक वीडियो जारी किया था। यह वीडियो आईपीएस अजयपाल शर्मा को धमकी के तौर पर सामने आया था, जिसमें रिजू दत्ता ने कहा था कि अजयपाल तुम मान जाओ, नहीं तो तुम्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद घसीट कर जेल के अंदर डालेंगे। अजयपाल शर्मा वही हैं जो योगी सरकार के पुलिस अफसर हैं और जिन्हें पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया गया था और वो टीएमसी की दादागिरी पर अंकुश लगा रहे थे। अब भाई 4 मई आई, ममता दीदी चली गई। पश्चिम बंगाल की सियासत और पश्चिम बंगाल की किस्मत दोनों पलट गई। किस्मत टीएमसी के लिहाज से पलटी और सियासत वहां की जनता ने बदल दी। जैसे ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार गई, यही रिजू दत्ता अचानक से शुवेंदु अधिकारी से माफी मांगने लगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया शुवेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्होंने एक ढोंग रचना शुरू कर दिया। रिजू दत्ता ने कहा कि वो जो कुछ कर रहे थे, वो जो कुछ कहते थे, वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहते थे, बल्कि वो टीएमसी के कहने पर कहते थे, टीएमसी की लाइन पर कहते थे। और उन्होंने एक भावुक कहानी तैयार की। उन्होंने कहा कि जिस दिन नतीजे सामने आ रहे थे, उस दिन मैं अपनी कार पर आ रहा था, मेरे साथ मेरा परिवार भी था और भाजपा के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। लेकिन जब वहां से मेरी गाड़ी निकली तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि दादा को पहले जाने दो, दादा को कुछ मत बोलना। रिजू दत्ता कहते हैं चाहते तो भाजपा वाले वहां पर मेरी पिटाई भी कर सकते थे, मुझ पर हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा इतनी महान है, भाजपा के कार्यकर्ता इतने अच्छा हैं, लेकिन टीएमसी वालों ने मुझसे यह करवाया। एक तो यह हो गया। अजयपाल, पहले उन्होंने शुवेंदु से माफी मांगी, फिर उन्होंने अजयपाल शर्मा से माफी का वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि अजयपाल शर्मा को भी जो बातें मैंने बोली वो पार्टी की लाइन थी, मेरी अपनी लाइन नहीं थी, और मुझे पार्टी के द्वारा कहा गया मेरा परिवार है, मुझे डराया जाता था, धमकाया जाता, तरह तरह की बातें। यह सब कुछ होने के बाद रिजू दत्ता को टीएमसी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। कहा कि आपने अनुशासन का पालन नहीं किया। जाहिर सी बात है, वो सत्तारूढ़ के कदमों में जाकर गिरेंगे तो टीएमसी तो उनको सीधे तौर पर सस्पेंड कर ही देगी। लेकिन एक बात जो अब यहां पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को समझने लायक है, यह रिजू दत्ता सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक प्रवक्ता नहीं है। ऐसे कई रिजू दत्ता अभी टीएमसी से निकलकर आएंगे जो यही बात दोहराएंगे कि वो जो करते थे वो पार्टी लाइन के कहने पर करते थे, वो जो करते थे वो ममता बनर्जी के कहने पर करते थे, अभिषेक बनर्जी के कहने पर करते थे, और उनका व्यक्तिगत इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन देखिए, ये पश्चिम बंगाल की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। कल तक आप एक पार्टी के कहने पर, एक नेता के कहने पर पश्चिम बंगाल के साथ विश्वासघात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के सीने में आप छुरा घोंपने का काम कर रहे थे। बंगला संस्कृति के साथ, बंगाल की अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे। आप अपनी जेबें भरते थे, अपने राजनीतिक रास्तों को मजबूत करते थे, और आज सत्ता परिवर्तन हो गया तो आपका हृदय परिवर्तन हो गया। यह हृदय परिवर्तन नहीं है, दरअसल यह खौफ है, यह डर है कि जो हमने करतूतें की है, अब उन करतूतों से कैसे बचा जाए, अब हम अपने अपराधों से कैसे बचे। यह रिजू दत्ता आज कह रहे हैं कि ये पार्टी के दफ्तर में बैठकर बातें करते थे, कल क्या ये पार्टी नहीं छोड़ सकते थे? आज इन्हें भाजपा पर भरोसा हो रहा है, कल इन्हें भाजपा पर भरोसा नहीं था। जब केंद्र सरकार चीख चीख कर कहती थी कि पश्चिम बंगाल की सरकार तानाशाह है, तब ये भाजपा में नहीं जा सकते थे। शुवेंदु अधिकारी भी गए थे 2020 में, छोड़कर गए थे ना टीएमसी। वो भी तो ये कह सकते थे कि नहीं, नतीजे आने के बाद मैं जाऊंगा, जब भाजपा की सरकार आ जाएगी तब मैं पलटूंगा। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। चुनाव के 1 साल पहले 2020 में वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी, पश्चिम बंगाल के हक की लड़ाई लड़ी, भाजपा के हक की लड़ाई लड़ी, और देश की सुरक्षा के हक की लड़ाई लड़ी। अब रिजू दत्ता क्या कह रहे हैं? 4 मई से पहले क्या ये बातें वो नहीं बता सकते थे? जब चुनाव खत्म हो गया था, चुनाव की आखिरी तारीख के दिन रिजू दत्ता ये बातें नहीं बोल सकते थे कि मैंने गलती कर दी है, अब चुनाव खत्म हो गया तो मैं अजयपाल शर्मा से माफी मांग रहा हूं? नतीजे आने के बाद आपका पलट जाना सिर्फ और सिर्फ आपकी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आप डरे हुए हैं, और यह डर स्वाभाविक है।
और ऐसे सैकड़ों नेता अब टीएमसी से भाजपा में आने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन मेरी ये विनती रहेगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मैं करूंगा कि भाई देखिए, आप इस बात को समझिए, अगर कोई पार्टी में आना चाहता है तो पहले आप जांच कीजिए कि जब पश्चिम बंगाल में संदेश खाली होता था, जब पश्चिम बंगाल में आजकर मेडिकल कॉलेज की घटना होती थी, जब पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद होता था, जब पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारों पर प्रहार होता था, तब ये राजनेताओं का क्या स्टैंड था, तब इन राजनेताओं और प्रवक्ताओं की क्या बोली थी। अगर तब किसी ने राम का साथ दिया था, पश्चिम बंगाल की जनता का साथ दिया था, तो भाजपा में उसका स्वागत है। राजनीतिक लड़ाई एक तरफ है, लेकिन अगर कोई हिंदू विरोधी रहा है, कोई पश्चिम बंगाल की सुरक्षा का विरोधी रहा है, तो उसे अगर भाजपा अपनी पार्टी में शरण देती है तो मैं कहूंगा कि भाजपा अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। भाजपा को यह बात अब सुनिश्चित करनी होगी कि जिन्होंने पश्चिम बंगाल की हिंदू जनता के ऊपर अत्याचार किया है, अब उन्हें सजा दिलवाने की बारी है। मुर्शिदाबाद के हिंसा वालों को निकाल कर लाओ, संदेश खाली के दोषियों को निकाल कर लाओ, आजकल मेडिकल कॉलेज पर राजनीति करने वालों को निकाल कर लाओ और सबको सजा दो। देखिए, राजनीति में सिर्फ यह नहीं होता कि जब आप चाहे 10 सत्ता बदल ले, जब आप चाहे परिवर्तन कर ले पार्टी में और आप सेफ हो जाए। अगर भाजपा ऐसा करती है तो यह पश्चिम बंगाल की आंखों में धूल झोंकने वाला काम होगा, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहूंगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि बीते दिनों पश्चिम बंगाल की जो यूनिट है भाजपा की, उसकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया कि अगर टीएमसी वाले सोच रहे हैं कि वो भाजपा में आकर बच जाएंगे तो ऐसा ना सोचे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी टीएमसी के नेता को नहीं स्वीकारेगी जिन्होंने पश्चिम बंगाल में अत्याचार किया। और अब देखिए आप, ये रिजू दत्ता ये ढोंगी है, मैं स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूं। ये रिजू दत्ता फरेबी है। रिजू दत्ता का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। रिजू दत्ता इस बात को समझ गए कि जिस लिहाज से उन्होंने खुलेआम धमकियां दी थी, जिस लिहाज से उन्होंने तानाशाही दिखाने की कोशिश की थी, अब उनकी बारी है कि उन्हें घसीटकर जेल के अंदर ले जाया जाएगा। तो कहीं वो शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं, कहीं भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, और पिछले 12 सालों से यही रिजू दत्ता हो, यही टीएमसी के दूसरे नेता हो, कोस कोस कर हिंदुओं को, भारतीय जनता पार्टी को और इस देश को गालियां देते थे। आज बारी आई है कि हिसाब होगा, और इस हिसाब से बचने के लिए अब ये पैरों पर आकर गिरने का पूरा ढोंग रच रहा है। मुझे लगता है ऐसी राजनीति को अब यहां बंद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ 207 सीटों के पहाड़ के साथ खड़ी है। भाजपा को ना तो किसी टीएमसी नेता की जरूरत है, ना टीएमसी कार्यकर्ता की जरूरत है। तो यह सुनिश्चित करे कि अब भाजपा में नो एंट्री हो। बंगाल भाजपा किसी भी टीएमसी वाले को एंट्री नहीं देगी, और अगर एंट्री देगी तो सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के भीतर। एबीसी हिंदी पर इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ये एक खबर नहीं, ये एक ओपिनियन है, और मैं चाहूंगा ये मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन पर आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि आपकी बात मुझ तक पहुंचे और मैं आपसे सहमत या असहमत हो सकूं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ